श्री राम जय राम। आप सब लोग पाप तो जानते ही हो। शास्त्र, संत, हरि, गुरु इनकी आज्ञा से जो उल्टे चलते हैं वही तो, उन्हीं को तो पाप कहा जाता है। उल्टे जो आचरण होते हैं, निषिद्ध विषिद्ध जो आचरण होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? पाप कहा जाता है। लेकिन हाँ, जब पाप है तो पाप का बाप भी होगा, क्योंकि जब पाप है, पुत्र है तो पिता होंगे कि नहीं होंगे कहीं ना कहीं मूल में। उसी प्रकार से पाप है तो पाप के पिताजी भी होंगे। तो महापुरुषों ने विचार किया कि पाप के पिता कौन है, पाप का बाप कौन है, पाप उत्पन्न क्यों होता है, पाप कहाँ से पैदा हुआ, पाप की प्रवृत्ति जीव की क्यों है, मूल में समस्या क्या है। आप लोग जानते हैं पाप के बाप को? कौन कौन जानता है? हाथ खड़ा करो। अच्छा, जानते हैं एक दो लोग। हाँ, एक दो लोग जानते हैं। महापुरुषों ने कहा है, देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है, सब पाप इसके पुत्र हैं, यह पाप का भी बाप है। मैं और मेरा ये दो ही पाप के पिताजी हैं। क्यों? कोई भी पाप बनता है, कोई भी गलती होती है, कोई भी दोष बनता है तो उसके मूल में कहीं ना कहीं मैं होता है या कहीं ना कहीं मेरा होता है। मैं और मेरा यदि ये भाव समाप्त हो जावे तो फिर जीव से कभी कोई गलती, भूल, अपराध बन ही नहीं सकता है। तो इसको मिटाएं कैसे? बोले, इसको मिटाने का सबसे सरल साधन यही है कि जितने संसार में स्वरूप दिख रहे हैं ये सब भगवान के स्वरूप हैं। ये सब मेरा कुछ इसमें से नहीं है, ये सब भगवान के हैं और हम इस संपूर्ण चराचर जगत के सेवक हैं। मैं नाम की कोई सत्ता मुझ में है ही नहीं है। ये संपूर्ण जितने स्वरूप हैं ये मेरे स्वामी के स्वरूप हैं और मैं इनका एक छोटा सा सेवक हूँ। ये भाव जब हृदय में आ जाएगा तो पाप भी समाप्त हो जाएगा और पाप जहाँ से प्रकट होता है वह पाप का बीज भी समाप्त हो जाएगा।